बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नफीसा की शादी के 1.5 साल के बाद इसके यहाँ पहले बेटे ने जन्म लिया। नफीसा एक तो अलग घर में रहती थी और ये इसका पहला बच्चा था। दूसरे ये कि कम उम्र होने के बाइस इससे छोटे बच्चे खुसूसन नौमौलूद बच्चे की देखभाल का कोई ख़ास तजर्बा नहीं था, लिहाजा वो अपनी मुख्तसर मालूमात के मुताबिक अपने नौमौलूद बच्चे की देखभाल करने लगी। वक्त गुजरता रहा, बच्चा अभी तकरीबन 1 माह का हुआ था। एक सुबह जब नफीसा ने इसे नींद से बेदार करने के लिए दूध पिलाना चाहा तो ये देखकर इसके होश उड़ गए कि बच्चे का जिस्म बिल्कुल साकिन और अकड़ा हुआ है। ये देखकर इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली तो पलंग पर बच्चे के बराबर में सोया हुआ इसका शौहर भी उठकर बैठ गया। सूरत हाल इसकी समझ में आई तो वो फ़ौरन पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर को बुला ले आया, जिन्होंने बच्चे की जिस्म का मुआयना करने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी और बताया कि नींद की हालत में कम से कम 3-4 घंटे पहले इसकी मौत वाक़या हुई है, जिसकी वजह SIDS है। SIDS कोई जिन्याती बीमारी नहीं, बल्कि ये नौमौलूद के सुलाने में एहतियात ना बरतने के बाइस अमवात का सबब बनती है। नौमौलूद बच्चे को सुलाने में अगर गफलत बरती जाए तो इसके नतीजे में इसकी पसलियाँ टूट जाती हैं, इसका निज़ाम तनफ़ुस बंद हो जाता है, या नींद की हालत में बिस्तर से गिर जाने के बाइस सर पर चोट लगने से दिमाग को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। नौमौलूद बच्चे की ज़िंदगी का चिराग गुल हो सकता है। दुनिया भर में नौमौलूद बच्चे की अमवात की एक सबसे बड़ी वजह ISDS को ही समझा जाता है, और यह न सिर्फ पसमानदा और बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्कों में भी ISDS के सबब हर साल बड़ी तादाद में नौमौलूद बच्चे मौत की आगोश में चले जाते हैं। ध्यान से सुलाएं, ज़िंदगी बचाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफ़िज़।